અને સમાચારની શરૂઆત કરવી છે મહત્વના બ્રેકિંગ ન્યૂઝથી। દિલ્હીમાં રાજકીય યુદ્ધનો શંખનાદ વાગી ચૂક્યો છે। દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ચૂકી છે। તમામ 70 બેઠક પર એક જ તબક્કામાં મતદાન થશે। સૌથી મોટા સમાચાર ગુજરાત ફર્સ્ટની સ્ક્રીન ઉપર બઝર વાગી રહ્યું છે અને 5 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં મતદાન થવાનું છે। દેશની રાજધાનીની વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે। 5મી ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીવાસીઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે અને પરિણામ આવશે 8 ફેબ્રુઆરીએ, જ્યારે 10 જાન્યુઆરીએ નોટિફિકેશન જાહેર થશે અને ઉમેદવારીની છેલ્લી તારીખ 17 જાન્યુઆરી છે। દિલ્હીમાં કુલ 1.55 કરોડથી વધુ મતદારો છે, જેમાં 83.49 લાખ પુરુષો અને 71.74 લાખ મહિલા મતદારો છે। 2.08 લાખ ફર્સ્ટ વોટર છે, જ્યારે 1261 થર્ડ જેન્ડર વોટર પણ છે। દિલ્હીમાં કુલ 13,033 પોલિંગ સ્ટેશન તૈયાર કરવામાં આવશે। મહત્વનું છે કે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી અને આ જાણકારી આપી છે। दिल्ली हमारे साथ संवाददाता देवनाथ पांडे जुड़ाई गया है। देवनाथ, दिल्ली के विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, अभी कैसा माहौल वहां पे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मानसी, साफ तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कुल करीब देखा जाए तो 45 से 50 मिनट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिस तरह से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर एक ही उसमें कराया जा सकता है, तो 5 फरवरी को तारीख मुकर्रर किया गया है। 5 तारीख को चुनाव होगा सभी 70 विधानसभा सीटों पर और 8 फरवरी को ही इलेक्शन के सभी नतीजे आएंगे। और कई बातें ऐसी कही मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने, जिसमें कई बार ईवीएम पर भी आरोप लगाते रहे हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियों के नेता। तो ईवीएम को लेकर साफ तौर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ईवीएम पर आरोप लगाना कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है तो उसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। और इस बार सबसे ज्यादा खास ये रखा गया है कि महिलाओं पर किसी भी तरह से कोई टीका टिप्पणी अगर करता है तो उस उम्मीदवार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें एक चीज और देखा जा रहा था कि आंका ये जा रहा था, गुजरात की एक वेश्या विधानसभा सीट था जहां पर उपचुनाव होना था, वेश्या बदर। इस पर भी माना जा रहा था कि आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन पिटीशन अभी पेंडिंग है, तो इस वजह से वहां पर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली को लेकर जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था, तो 5 फरवरी को वो तारीख है जब दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जाएंगे और उसके 3 से 4 दिन यानी 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अब देखा जाए तो नतीजों से पहले ही सभी बड़ी पार्टियां, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ही पार्टियों में ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर एक दूसरे पार्टियों के नेता ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। किसी के ऊपर किसी के पत्नी को टॉर्चर करने का आरोप लगता है। तो ऐसे में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे जो महिलाओं को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं या किसी भी तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं या उनके खिलाफ किसी भी तरह से कोई एफआईआर वगैरह हो, तो उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में इस बार दिल्ली में ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ऐसे उम्मीदवारों के ऊपर जो सभी जानकारी है वो सामने आने के बाद किस तरह से एक्शन लिया जाता है। वैसे देखा जाए आज तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये अलग अलग विधानसभा चुनाव में जाके पहले से ही सभी तरह की तैयारियां कर रहे हैं। आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे, रेल मंत्री, और दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता थे और कुलियों के लिए ऐलान किया गया, ऑटो ड्राइवर के लिए ऐलान किया गया। तो इस तरह से लुभावने जो वायदे होते हैं जनता के लिए वो खासतौर से सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अब इलेक्शन की तारीख ऐलान के बाद क्या कुछ होगा वो देखना बड़ा अहम होगा। जी ओके देवनाथ, धन्यवाद आपका। એટલે અત્યારે તો ચૂંટણીનો માહોલ દિલ્હીમાં બરાબરનો ગરમાયેલો છે।